हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रैप टेक्स्ट के बारे में। तो रैप टेक्स्ट के लिए हम सबसे पहले क्लिक करते हैं रैप टेक्स्ट पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि इसके बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है, पिक्चोरियल एंड टेक्स्ट दोनों फॉर्मेट में। अगर हम इसके थ्योरी की बात करें या इसकी जो मीनिंग की बात करें, तो इसमें आप देख रहे हैं कि रैप एक्स्ट्रा लॉन्ग टेक्स्ट इनटू मल्टीपल लाइंस सो यू कैन सी ऑल ऑफ इट। अब इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप इसके पास वाले डायग्राम में देख रहे हैं कि एक नंबर 1 रो पर एक कंटेंट एक सेल है जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट और फिर उसके बाद में है ई, लेकिन उसके आगे क्या लिखा हुआ है वो हमें नजर नहीं आ रहा। अब यदि हमने रैप टेक्स्ट को यूज किया हुआ है तो आप देखेंगे कि रैप टेक्स्ट यूज करने से क्या होगा कि जो वो कंटेंट था जो वो सेल में पूरा हमें शो नहीं हो रहा था वो अब हमें पूरा शो हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि उसका पूरा जो वर्ड था वो था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब रैप टेक्स्ट बेसिकली क्या कर रहा है, यहाँ पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ई वाला जो सेल है उसको इसने क्या किया, मल्टीपल लाइंस में इसने उसको एडजस्ट कर दिया सो दैट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा का पूरा हमें शो हो रहा है। यहाँ पर ध्यान में देने वाली बात यह है कि हमने सेल की जो हाइट है वो अपनी तरफ से चेंज नहीं की है, वो रैप टेक्स्ट फंक्शनलिटी की मदद से अपने आप ये चेंज हो गई है। तो अब इसको करने के लिए हम भी एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ यहाँ पर डिटेल्स हमने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई हुई है। अब इसको मैं ये जो एक रेंज है जिसमें ए बी सी 1 2 3 2 3 4 3 4 5 कुछ डिटेल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर इनको कुछ हेडिंग प्रोवाइड करता हूँ। जैसे ए बी सी वाला जो कॉलम है उसको मैंने दिया आइटम नेम, फिर मैंने दिया कोड, उसके बाद मैंने दिया प्राइस, और लास्ट में मैंने दिया क्वांटिटी। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो आइटम नेम है वो हमने टाइप तो कर दिया, लेकिन जो सेल की जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है उसके अंदर वो प्रॉपरली यानी कि पूरा का पूरा शो नहीं हो रहा। तो यदि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम टेक्स्ट को रैप कर दें, तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने टेक्स्ट को रैप किया तो आइटम नेम अपने अ, आप एडजस्ट हो गया उस पर्टिकुलर सेल में जिसके विड्थ को हमने चेंज नहीं किया था। सिमिलरली अगर आप क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी को भी यदि अपन रैप करते हैं तो आप देखेंगे कि ये भी अब पूरा का पूरा हमें शो हो रहा है, जहाँ पर वाई पहले मिसिंग था या हाइड हो रखा था, अब ये पूरा का पूरा हमें शो हो रहा है। जब कोड और प्राइस की अपन बात करते हैं तो कोड और प्राइस, क्योंकि ये पहले से ही मतलब इनकी जो लेंथ थी वो कम थी सेल के विड्थ के कंपैरिजन में, तो इनको विजिबिलिटी का ऐसा कोई इशू नहीं था। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, कोड और प्राइस को थोड़ा सा अलाइन कर सकते हैं प्रॉपरली। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इनको अलाइन किया जिससे ये एक अच्छे तरीके से हमें नजर आए। अब ये जब हमने रैप टेक्स्ट अप्लाई किया यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि जो आइटम नेम और क्वांटिटी थे वो दोनों एक अच्छे मतलब कह सकते हैं कि एक बिना इसकी सेल की विड्थ को चेंज किए हुए हमें शो शो हो रहे हैं, और यही एडवांटेज है रैप टेक्स्ट फंक्शनलिटी का, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल में यदि जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ यदि ज़्यादा है तो बिना सेल की विड्थ को चेंज किए हम उसको रैप कर सकते हैं और मल्टीपल लाइंस में वो एडजस्ट हो जाएगा कंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर सेल, जैसा हमने यहाँ पर आइटम नेम को किया, क्वांटिटी को किया, इस तरीके से। तो ये हमारा आज का सेशन था अबाउट यूजिंग रैप टेक्स्ट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।